सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे ओप्स के बारे में कि ओप्स होता क्या है एक्चुअली एंड ओप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, राइट। सो लेट्स मेक अ फाइल ऑफ अगेन कोड ओप्स, ओके, d1.py। ये हमने एक फ़ाइल बना लिया, ओके। एंड नाउ ओप्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले सबसे पहली चीज़ हमें यही जानना होता है कि कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट, ओके। तो वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाई ओप्स, ठीक है, वाई ओप्स। एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ओप्स, ठीक है, व्हाट इज़ ओप्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके आने चाहिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो अगर आप क्यूरियस हो किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आपको दो चीज़ें तो आनी ही ना आनी चाहिए। एक आपको ये आना चाहिए कि ये चीज़ क्यों ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और इसके पीछे की चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और ये क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, ये बोल सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है ये। तो व्हाट, वाई एंड हाउ, ये तीन क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट, वाई, क्यों ओप्स। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो हमारे पास तीन स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट है। मान लो अभी के लिए मैं एक स्टूडेंट ले रहा हूँ, स्टूडेंट वन, ओके। स्टूडेंट वन मैंने लिया और स्टूडेंट वन का मैं नेम दे रहा हूँ, मान लो कि मैंने दे दिया विनय, न। एंड अगेन स्टूडेंट का एज मैं ले लेता हूँ, स्टूडेंट एज, यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट एज। एंड अगेन यहाँ पे मैंने ले लिया 24। अब अगेन स्टूडेंट मार्क्स, मैं तीन चीज़ें लेता हूँ मार्क्स ना। अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि 89, कि ये जो है स्टूडेंट वन है जिसका क्या है, तीन डिटेल्स हैं, नेम है, एज है एंड मार्क्स है, ठीक है, ये तीन ले लिया। अब अगेन एक और स्टूडेंट मैं बनाता हूँ सिंपल, कि मान लो यहाँ पे मैंने बना लिया दो स्टूडेंट। अब अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मान लो कि प्रिया, ये मैंने एक और स्टूडेंट का नाम ले लिया प्रिया। अब अगेन मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ कि डेफ प्रिंट, सॉरी डिस्प्ले कर लेते हैं, प्रिंट तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, ठीक है। डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर स्टूडेंट डिटेल्स, ये कह सकते हैं अंडरस्कोर स्टूडेंट डिटेल्स। अब इसमें हम पास क्या कर देंगे, नेम, क्योंकि नेम चाहिए, स्टूडेंट का एज चाहिए तो स्टूडेंट एज ले लिया। एंड अगेन एक और हमें चाहिए क्या, मार्क्स, एक और पैरामीटर हम दे देते हैं मार्क्स। अब अगेन अब सिंपल हम क्या करा सकते हैं, प्रिंट कर लेंगे क्या कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में नेम, राइट, नेम, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में नेम हमने ले लिया एंड यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट करा दे रहे हैं नाउ। अब अगेन अगर हम देना चाहें तो इसको ऐसे दे सकते हैं कि भाई प्रिंट कराते हैं क्या, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एज। एंड अगेन यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एज को प्रिंट करा लिया। नाउ द नेक्स्ट क्या है आपका, सिंपल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट जो है वो है मार्क्स, कि इस स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, ठीक है। तो ये हम सिंपल क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। अब जरा क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट को हम कॉल करके देखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट वन के लिए हम क्या करते हैं, कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ स्टूडेंट वन, यहाँ पे भी मैंने कर लिया स्टूडेंट वन और यहाँ पर भी हमने कर लिया स्टूडेंट वन और इसको हम दे देते हैं नाम स्टूडेंट टू, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट टू दे दिया। दो स्टूडेंट ले लिए हमने, तो बेसिकली अलग अलग वेरिएबल्स का नाम तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी तो ये हो गया। अब जरा हम इसे कॉल करके देखें तो कॉल करते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एज पास करते हैं स्टूडेंट वन का, और स्टूडेंट वन का हम सिंपल क्या पास कर देंगे, फिर मार्क्स पास करते हैं। लेट्स रन इट अगेन। तो ज़रा इसे हम सेव कर लेते हैं। जब भी हमें कोई भी कोड करना होता है तो सबसे पहले उसे ही फाइल बनाएंगे, ठीक है, कोड ops.py हमने बना दिया और उसके बाद हमें सेव करना होता है इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो फाइल रन ही नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। अब इसे अगर हम फिर से यहाँ पे क्या करें, रन कराएं पाइथन 3, ठीक है, पाइथन 3 और उसके बाद oops, ठीक है, oops day1.py। अब अगेन इसे अगर रन करें तो एक सेकेंड, एज यहाँ पे, हाँ,
ठीक है, स्टूडेंट का एज ही तो चाहिए, स्टूडेंट एज, हाँ ये ले लिया। अब रन करते हैं इसे ज़रा। तो ये हमें दे रहा है सिंपल क्या, नेम विनय, एज 24 एंड मार्क्स क्या है इसका 89। नाउ लेट सपोज वी हैव टू प्रिंट फॉर स्टूडेंट सेकेंड, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, दूसरे स्टूडेंट के लिए मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ डिस्प्ले एंड अगेन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट टू, ठीक है, स्टूडेंट टू का नेम एंड अगेन स्टूडेंट टू का एज एंड अगेन स्टूडेंट टू के मार्क्स, ये हो गए। अब यहाँ पे मैंने कर लिया कि नेम प्रिया, एज 24 एंड मार्क्स 89, ये हो गया। अब सोचो कि ऐसे ही यहाँ पे हमने छोटा सा 2 स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट कर लिया, राइट, और दोनों को हमने प्रिंट करा लिया। अब सोचो कि हमारे पास ऐसे ही 200-300 बच्चे होते, तो अगेन इसमें हम क्या करते कि अलग अलग वेरिएबल्स बनाते चले जाते और लिखते चले जाते, और एक टाइम ऐसा आता कि हम इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते, राइट, ओके। अभी मान लो कि चलो भैया अभी तक तो हमने इसको कर भी लिया कि चलो भाई कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट ही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। अब करने का मतलब ये भी है कि इसको कर लिया, तो अब एक सेकेंड, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि मान लो अभी तो स्टूडेंट के जो भी मार्क्स हमने चढ़ाए हैं, मान लो किसी का नाम गलत भी आ गया, ठीक है, गलती से किसी का नाम गलत हो गया, ठीक है, तो अगर हमें उससे सुधारना हुआ तो कैसे सुधारेंगे, ठीक है। अगर हमें उसके मार्क्स को देखना हुआ कि भाई मार्क्स में कुछ भी गड़बड़ी आ गई है, तो उसे सुधारने के लिए हम सिंपल क्या कर दें कि अगेन मान लेते हैं कि चलो भैया डेफ एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पे अपडेट मार्क्स मैं कर दे रहा हूँ, अपडेट मार्क्स कर लिया एंड अगेन हमने नेम पास कर लिया कि कौन सा नाम, एंड यहाँ पे मैं एक सिंपल क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट का नेम, अरे सॉरी मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स, ठीक है, जो भी नया मार्क्स आ रहा है वो लिख देते हैं कि जो नया मार्क्स हमें अपडेट कराना है, ये हमने दे दिया। अब देखो इफ़ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, इफ़ नेम इक्वल्स टू जो स्टूडेंट वन है उसका आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्लोबली क्या करना है, पहले स्टूडेंट वन के नेम को एक्सेस करना है एंड अगेन यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, स्टूडेंट वन का नेम हम क्या कर देंगे सिंपल, सॉरी स्टूडेंट वन का नेम नहीं मार्क्स, हम क्या कर देंगे अपडेट कर देंगे विद न्यू मार्क्स, ये हमने कर लिया। अब अगेन अगर मान लो आपका दूसरा है, मान लो एलिफ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू स्टूडेंट टू, ये दूसरा हमने ले लिया कि अगर दूसरे के बराबर है, यानी कि दूसरा कोई स्टूडेंट है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल कि अगेन ग्लोबल, ठीक है। अब स्टूडेंट टू के मार्क्स को ले लेते हैं हम, ठीक है, स्टूडेंट टू के मार्क्स को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट टू के भी मार्क्स को ले लिया और यहाँ पर भी स्टूडेंट वन के मार्क्स को ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब अगेन अगर हमें इसे क्या करना हुआ, अपडेट करना हुआ, तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट टू के मार्क्स और उसको हम लोग क्या कर देंगे, नई मार्क्स से अपडेट कर दिया, राइट। तो ये हमने क्या किया कि ग्लोबली एक्सेस कर लिया 2 स्टूडेंट्स के लिए। नाउ सपोज कि अगर मान लो हमारे पास ऐसे 100 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नाम चेंज करने हैं या मार्क्स चेंज करना है, तो सिंपल ऐसे बहुत सारे कंडीशंस भी लिखते चले जाते हैं। अब अगेन अगर मान लो यहाँ पे अब फिर से हम रन करते हैं इसको, ठीक है, अपडेट हमने कर लिया, ठीक है, अपडेट कर लेते हैं, अपडेट मार्क्स, और इसमें मैं सिंपल क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है, मान लो मैंने विनय को पास कर लिया, विनय, एंड अगेन यहाँ पे जो इसका नया मार्क्स है वो पहले से 89 मार्क्स था इसका, ठीक है, 89 मार्क्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 90 मार्क्स। अब ज़रा प्रिंट करके देखें स्टूडेंट टू के मार्क्स को, ठीक है, स्टूडेंट वन के मार्क्स को, सॉरी वन के मार्क्स को अगर प्रिंट करके देखें तो अगेन देखो ये 90 अपडेट हो गया, राइट। तो सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड 2 मेथड्स, वन इज़ फॉर डिस्प्ले एंड सेकंड वन इज़ फॉर अगेन अपडेट मार्क्स। तो अपडेट ये हो गया। अब सोचो कि ऐसे 100 बच्चे होते या 100 बच्चों के मार्क्स को हमें अपडेट करना होता तो कैसे कर पाते, ठीक है। अभी तक तो हमने ये देखा था कि चलो भैया कैसे भी करके हमने 100 बच्चे जो भी थे उनके हमने डिटेल्स क्रिएट करा लिए, डिटेल्स के वेरिएबल्स हमने ले लिए, लेकिन अब अगर हमें उस डेटा में कुछ चेंजेस करने हुए तो कैसे करेंगे। तो अगेन दिस इज़ द मोस्ट हेक्टिक टास्क, ठीक है।
तो दैट्स वेयर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम्स आउट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है। ठीक है, वो कैसे, तो चलो चेक करते हैं। अब देखो, अब जरा बात करें कि देखो कैसे होता है। तो अभी के लिए मैं इसे जरा सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ अगेन, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर। अब देखो, ओप्स के छोटे सा मैं कोड कर देता हूँ ओप्स का। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अगर हमें स्टूडेंट बनाना है तो दो चीज़ें तो हमें दिमाग में रखना है, तीन चीज़ें। ठीक है, कि स्टूडेंट का तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट का नेम आना चाहिए, दूसरा आपका स्टूडेंट का एज आना चाहिए, तीसरा स्टूडेंट का मार्क्स आना चाहिए। दैट इज़ इट, ये होने चाहिए आपके। ठीक है, तो हम क्या एक काम करेंगे, क्या एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाते हैं और क्लास को हम दे देते हैं कि स्टूडेंट, क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम से। ठीक है, अब स्टूडेंट नाम से हमने क्लास बना लिया। अब इसकी भी बात करेंगे कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। डोंट वरी। ठीक है, तब तक के लिए अब देखते रहो कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एंड अगेन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, तो डेफ मैं एक छोटा सा एक काम कर रहा हूँ, डेफ इनिट। ठीक है, एंड अगेन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, नेम था। ठीक है, नेम था, एज था, एंड अगेन जो लास्ट था हमारा क्या था, मार्क्स। ये हो गया। अब ये तो हमने कर लिया, बट अगेन एक चीज़ और इसमें मिसिंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ, यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्फ। अब देखो, अब सेल्फ डॉट यहाँ पे नेम कर लेता हूँ, इक्वल्स टू नेम कर लिया हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट की अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास एक्चुअली होता क्या है, तो क्लास एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट होती है। तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ क्लास, अगर इसकी बात करें तो अगेन कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द, कह सकते हो, रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैव रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैव सम अगेन some attributes or properties, some attributes और properties। ठीक है, properties ये होता है। ओके, एंड जो क्लास होती है, क्लास क्या होता है, क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास इज जस्ट लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है। सिंपल अगर हम इसकी बात करें तो जो क्लास होती है वो आपकी ब्लूप्रिंट होती है। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो देखो, अब हर एक स्टूडेंट आ रहा है तो हर एक स्टूडेंट की तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, नेम होगा, एज होगा एंड मार्क्स होगा। अगर ऊपर भी ध्यान दो तो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं, नेम दिख रहा है, ठीक है, एज दिख रहा है स्टूडेंट फर्स्ट का, और इसके मार्क्स दिख रहे हैं। बट अगेन अगर नीचे भी देखो तो नेम दिख रहा है स्टूडेंट 2 का, ठीक है, एज दिख रहा है एंड स्टूडेंट मार्क्स दिख रहा है। तो ये हो गया। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि इसके तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल्फ डॉट, और यहाँ पे मैंने दे दिया एज एंड अगेन एज, यहाँ पे एज को मैंने स्टोर करा लिया। इसकी भी मैं बात करूँगा, तब तक के लिए अभी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर सेल्फ की अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो मैंने बताया भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ बने रहो। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मैंने दे दिया मार्क्स। नाउ अब हमें इस जो भी क्लास हमने बनाई है, ठीक है, जो भी हम अभी तक हमने क्लास बनाई है, हम क्या करेंगे, अब इसी क्लास में क्या करते हैं कि डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए भी एक कह सकते हो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जे कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें मैंने कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैं पास कर देता हूँ क्या भाई, कि नेम दे रखा है तो नेम मैंने ले लिया। ठीक है, नेम में पहला मैंने पास कर दिया विनय, एंड अगेन एज जो है मैंने दे दिया 24। अब अगेन मैंने जो मार्क्स है, मार्क्स भी मैंने ले लिया 89। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब अगेन अगर मैं करूँ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट 2, एंड यहाँ पे मैंने फिर स्टूडेंट को कॉल किया, या जो भी स्टूडेंट हमने क्लास बनाया उसको मैंने लिखा, इनिशिएट करा, और यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिया, एंड अगेन यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दे रहा हूँ कि
6 या 25 चलो, और इसके मार्क्स आ गए 66, ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। अब अगेन देखो, अभी तक हमने ये चेक कर लिया कि जो भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने थे, ठीक है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को हमने जो क्लास थी उसको लिखा एंड पैरेंथेसिस दे दिया, ओके, एक सेकेंड, पैरेंथेसिस दे दिया एंड अगेन जो पहला पैरामीटर हमने डिफाइन किया था यहाँ पे नेम, ठीक है, वो हमने नेम दे दिया एंड अगेन एज जो डिफाइन किया था वो हमने एज दे दिया एंड अगेन मार्क्स जो था वो मार्क्स दे दिया, ऐसे मैंने कर दिया। अब सिंपल अगर मैं इस चीज़ को मैं देखूँ या प्रिंट करा के देखूँ तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दो प्रिंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJ ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम। अगर इसका नेम मैं प्रिंट करा के देखूँ तो देखो हमें विनय प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अब अगेन अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट ऑब्जेक्ट 2 डॉट और यहाँ पे नेम मैंने प्रिंट किया, तो अगेन अब हमें ये क्या दे रहा है, प्रिया दे रहा है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स मैंने इजीली क्रिएट कर लिए। अब देखो यहाँ अगर ऊपर में बात करूँ तो यहाँ तक हमने क्या किया था कि 3 वेरिएबल्स अलग अलग बना रहे थे, ठीक है, और तीनों वेरिएबल्स को हम लोग बार बार लिखते चले जा रहे थे, राइट। तो ये एक बार लिखा, फिर दूसरी बार भी लिखा, फिर अगला कोई स्टूडेंट आ रहा है तो तीसरी बार लिख रहे हैं, फिर अगला आ रहा है तो चौथी बार लिख रहे हैं, फिर अगला आ रहा है तो 5वीं बार लिख रहे हैं, ऐसे करके चलते जा रहा था। तो अगेन अगर यहाँ पे देखो तो 2 स्टूडेंट का अगर हमने नाम लिखा, ठीक है, या 2 स्टूडेंट के डेटा को इनिशियलाइज किया तो ये बेसिकली 6 लाइन का हो गया। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर देखो तो ये आपको 2 स्टूडेंट के डेटा को इनिशियलाइज किया तो 2 लाइन में ही इनिशियलाइज करके दे दिया, ठीक है। तो देखो इंटरनली हो क्या रहा है, एक्चुअली अगर इसकी मैं बात करूँ तो इंटरनली हो क्या रहा है, तो अभी तक हमने ये काम किया था कि हमने सोच के रखा था कि भैया जो हम स्टूडेंट बनाने वाले हैं या जो स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, वो तो उसमें प्रॉपर्टीज जो होंगी वो होगा नेम, ठीक है, और वो उसका जो दूसरा प्रॉपर्टी होगा वो होगा एज, एंड जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी वो होगी मार्क्स। तो ये 3 चीज़ें होंगी, राइट। अब अगेन अब आप पूछोगे कि सर ये जो डेफ है और इनिट है, ठीक है, ये आपने क्यों लिखा है, ठीक है। तो देखो जब भी हम किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी क्लास से हम क्या करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर, जब भी हम लोग क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये जो इनिट है, इनिट आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इनिट क्या है, इनिट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये हमने कर लिया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये हो गया कि जब भी हम क्या करते हैं कि इसका कोई भी अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये जो डेफिनेशन हमने बनाया है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये आई होप कि आपको इनिट समझ में आया हो कि इनिशियलाइज कराने के लिए होता है या ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कराने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा बात करें कि सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या है, व्हाट इज इट एक्चुअली सेल्फ। तो अगेन अभी मैं बात करूं कि सेल्फ जो है, तो अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो क्रिएट किया था वो क्या कर रहा है कि अगेन इसमें अगर देखो तो इसमें विनय पास हो रहा है एंड अगेन इसकी एज पास हो रही है एंड अगेन इसके मार्क्स पास हो रहे हैं। तो अगेन अगर एक चीज़ तुम ध्यान दोगे तो ये करंट ऑब्जेक्ट के लिए या करंट जो प्रॉपर्टी आ रही है उसके लिए, तो ये जो सेल्फ है वो करंट ऑब्जेक्ट के लिए ही या करंट कह सकते हो कि प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो करंट जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहे हैं उनके लिए क्या किया है कि ये करंट में ये अभी के लिए मान लो कि अगेन यहाँ पे विनय आ रहा है, ठीक है। तो विनय को क्या करेगा, नेम में स्टोर कर लेगा विनय को फर्स्ट के लिए, अभी के लिए। अब अगली बार अगर कोई भी आएगा दूसरा, मान लो अगली बार प्रिया का आ रहा है तो वो क्या करेगा, अगली बार प्रिया के लिए स्टोर करेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, सेल्फ वो करंट ऑब्जेक्ट के लिए बताता है और उसके लिए एक वेरिएबल स्टोर कराता है। उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आती है उसको स्टोर कराता है। ओके, तो ऐसे ही ये सबको स्टोर करा लिया कि जो भी हमने 3 चीज़ें पास करी थी उसको स्टोर करा लिया। ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये तो हमने कर लिया कि अगेन हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारा जो भी यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, हमने यहाँ पे एक क्लास हमने बनाया था, ठीक है, स्टूडेंट। ओके, एंड अगेन उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें मैंने क्या कर दिया, इनिट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया एंड अगेन नेम दे दिया और उसके बाद एज एंड अगेन मार्क्स ये हमने दे दिए। तो अगेन ये क्या किया कि उसी प्रॉपर्टीज़ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट में कि हियर वी हैव
हियर वी हैव क्रिएटेड, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब चाहोगे तो तुम यहाँ से अगेन एक एक लाइन ऐड करते करते तुम 100, 200, 300, 400, 500, 1000 जितने भी बच्चे होंगे उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक लाइन बस ऐड करना है और आपका स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो आपका बनता चला जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया। ओके नाउ अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे हम लिखते हैं डेफ। ओके अब चाहते हैं कि जो भी इनके अगेन एक एक प्रॉपर्टीज़ है उनको हम क्या करें, प्रिंट करा लें, या जो भी हमने स्टूडेंट का एक एक हमने प्रॉपर्टी देखा था उसको प्रिंट करा लें। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, डेफ डिस्प्ले एक मेथड बनाए, ठीक है। अब क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेथड, दैट इज इट। ओके तो यहाँ पे हम फिर सेल्फ पास करेंगे। सेल्फ क्यों, क्योंकि ये करंट ऑब्जेक्ट के लिए आप ये डिस्प्ले कराएंगे, या करंट ऑब्जेक्ट के लिए ये आप फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, प्रिंट, और अगेन अगर नेम चाहिए तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। अब अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि सेल्फ डॉट नेम, ये हो गया। अब अगेन अगर मैं प्रिंट करूँ अगले वाले को तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे दे दिया एज, एंड अगेन सेल्फ डॉट एज। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंट, एंड यहाँ पे मैंने कर लिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एंड अगेन यहाँ पे हम दे देते हैं कि जो थर्ड वन है वो है मार्क्स। अब अगेन यहाँ पे मैंने दे दिया एज डॉट सेल्फ डॉट एंड अगेन मार्क्स दे दिया। ओके तो ये थर्ड लाइन में ये हो गया। नाउ अब सोचो कि इसको हमने कैसे एक्सेस कराना है। तो सिंपल देखो, अभी तक हमने ये देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो अगर उसका हमें मार्क्स चाहिए या नेम चाहिए तो सिंपल हम क्या कर रहे थे, यहाँ से मार्क्स अगर देखना होता था तो मार्क्स किया हमने, एंड अगेन इसको हम अगर फिर से रन किए तो देखो 89 दिखा दिया ऑब्जेक्ट 1 का मार्क्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट 1 का मान लो नेम अगर चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 का नेम चाहिए तो ये आपको ऑब्जेक्ट 1 का नेम दे दिया। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है। नाउ अब ऑब्जेक्ट जब भी आपका बनता है तो आप डॉट से क्या करते हो, उसमें के जितनी भी मेथड्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। लेट सपोज कि अभी तक हमने केवल एट्रीब्यूट्स एक्सेस किए थे, अब चाहते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन है वो हमें दिखे, ठीक है, या वो हमारा कॉल हो जाए। तो सिंपल हमने ऑब्जेक्ट 1 लिखा, डॉट डिस्प्ले कर लिया। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमें सिंपल दे दिया क्या, कि आपका नेम विनय, एज 24, मार्क्स 89। ओके नाउ एक और चीज़ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ये जो नन है वो क्यों आ रहा है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम लोग प्रिंट को प्रिंट कराते हैं वापस से तो वो हमें नन ही देता है। तो अगेन अगर एक चीज़ देखो तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रिंट करा दिया है सब कुछ, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब कुछ प्रिंट करा दिया, तो इसे हमें प्रिंट कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे हम इसे सिंपल हटा सकते हैं, एंड अगेन इसको मैंने रन किया तो ये हमें सिंपल दे दिया कि नेम विनय, ठीक है, उसके बाद एज 24 एंड मार्क्स 89, ये हो गया। नाउ अब ज़रा क्या करते हैं कि दूसरे वाले के लिए देखते हैं, या दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसका अगर हमें पूरे डिटेल्स को देखना है तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट 2, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया डिस्प्ले, एंड अगेन लेट्स सी द मैजिक। ओके तो देखो एक डॉट से मैंने सारा ही डिटेल प्रिंट करा दिया। अब सबके लिए अलग अलग मुझे कुछ भी कोई भी कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना इजीली हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, या फिर कोई भी स्टूडेंट है तो उसका डेटा हमने क्रिएट किया और उसके बाद हम उसको इजीली एक्सेस भी कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हमने देख लिया। नाउ अभी तक ये तो हो गया, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डेफ अपडेट मार्क्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे मार्क्स को न्यू मार्क्स से, ठीक है। तो सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाना है आपको। हम सिंपल एक और यहाँ पे डेफ अपडेट मार्क्स करेंगे, ठीक है। अपडेट मार्क्स करके मैंने दे दिया, एंड सेल्फ हमने पास कर लिया, एंड जो न्यू मार्क्स है वो दे देते हैं, न्यू मार्क्स यहाँ पे हमने दे दिया। अब अगेन सेल्फ डॉट मार्क्स में हम क्या अपडेट करा देंगे, न्यू मार्क्स, बस इतना ही करना है,
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगेन अगर मैं क्या करूँ कि ऑब्जेक्ट का है, मान लो ऑब्जेक्ट टू के मार्क्स को हमें क्या करना है, अपडेट कराना है। ठीक है, अपडेट मार्क्स कर लिया। अब अगेन अगर इसे मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैं मान लो 30 दे दिया। तो पहले ऑब्जेक्ट टू के मार्क्स कितने थे भाई आपके, यहाँ पे 66 थे। अब जरा हम प्रिंट करा के देखेंगे अपडेट करने के बाद। यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट टू डॉट डिस्प्ले, दैट इज़ इट। फिर हमने कॉल किया। अब अगेन चेक करोगे तो पहले ये क्या था इसका, यहाँ पे अगर देखो तो प्रिया का जो भी मार्क्स था वो 66 था, बाद में हमने अपडेट करके इसको कितना कर लिया, 30। तो इन दिस वे अगेन हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख लिया, और दूसरा हमने ये देख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना हो तो कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, राइट। ये सारा हो गया, कैसे कोई भी पूरा एट्रीब्यूट्स जो भी दे रखे हैं इसमें या प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं उसको हम लोग कैसे इंस्टेंशिएट कर पा रहे हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, एंड अगेन इसमें हमने ये भी देख लिया कि जो भी क्लास है, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द object, and object is the you can say real world entity which have some properties like कह सकते हो अगर स्टूडेंट है तो अगर मैं स्टूडेंट फर्स्ट का नाम लूँ तो विनय, उसका कुछ प्रॉपर्टी है तो एज होगी प्रॉपर्टी, कहाँ से बिलोंग करता है ये प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं इसमें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।